हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट हैं एवं पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें दिया गया है ताबूत समाधान, विस्तारित समाधान, संयुक्त समाधान, कलश समाधान। ताबूत समाधान का प्रमाण कहाँ से मिला है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, सनौली, इनको आपस में मिलाना है। तो ताबूत समाधान का प्रमाण हड़प्पा से मिला हुआ है, तो इसका हो जाएगा हड़प्पा। विस्तारित समाधान सनौली से मिला है, विस्तारित समाधान सनौली से मिला है। संयुक्त समाधान का प्रमाण लोथल से मिला है और कलश समाधान का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। तो ताबूत समाधान हड़प्पा, विस्तारित समाधान सनौली, संयुक्त समाधान लोथल, कलश समाधान मोहनजोदड़ो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित हैं? प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थीं? तो इनमें से सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है हरिरुद, कुभा, क्रुमु, बितस्ता। हरिरुद, कुभा, क्रुमु, बितस्ता। तो इसका आंसर हरिरुद, कुभा, क्रुमु, ये तीनों नदियां सिंधु की सहायक नदी अफगानिस्तान में अवस्थित हैं। हरिरुद, कुभा, क्रुमु, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नांकित में से किस स्थल पर पाई गई है? मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नांकित में से किस स्थान पर पाई गई है? आमरी, बनावली, लोथल, रंगपुर। आमरी, बनावली, लोथल, रंगपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भी बनावली और लोथल, इन दोनों ही जगहों से मनके बनाने वाली कार्यशाला मिली हुई है। प्रमुख हड़प्पाई स्थल जो है ये लोथल, बनावली और चहुंदड़ो, इसके अलावा और चहुंदड़ो। चहुंदड़ो को तो यहाँ से भी मनके बनाने की कार्यशाला प्राप्त हुई है। और जो आमरी है, आमरी को तो पहला स्थल माना गया है जहां से सबसे पहले प्राक हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हुए हैं। रंगपुर से मुख्यतः धान की भूसी का प्रमाण मिला है। रंगपुर से धान की भूसी का प्रमाण मिला है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? तो इसका ऑप्शन दिया है कैकेय, मद्र, पांचाल, कुशीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, कैकेय। अश्वपति कैकेय का राजा था। उपनिषद शब्द के बारे में हम देखते हैं तो उपनिषद शब्द उपनिषद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है किसी के पास बैठना।
ये बताया जाता है कि उपनिषद काल में जो शासन तंत्र था राजतंत्रात्मक था। यहाँ पे शासन राजतंत्रात्मक था। शासन राजतंत्रात्मक था। कहीं कहीं गणतंत्र शासन प्रणाली भी मिलती है। उपनिषद काल में कुरु तथा पांचाल, कुरु एवं पांचाल सर्वश्रेष्ठ राज्य थे और इनकी राजधानी यानी कुरु की राजधानी अंशदीवत और पांचाल की राजधानी कांपिल्य थी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद, ऐत्रेय, सामवेद, तैत्तिरीय, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। तो हम देखते हैं ऋग्वेद का ऐत्रेय, ये तो सही सुमेलित है। सामवेद का तैत्तिरीय नहीं होता, सामवेद का तैत्तिरीय नहीं होता। यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय है और अथर्ववेद का गोपथ है। तो जो सामवेद है इसका पंचविश और जैमिनी, पंचविश और जैमिनी ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद में ऋग्वेद विश्व की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है और इनसे जुड़े ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो ऐत्रेय एवं कौशितकी हैं। सामवेद का पंचविश एवं जैमिनी, यजुर्वेद का शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए वे थे, जो अस्थायी उपहार प्रदान किए, यहाँ पे अस्थायी ना होकर अस्थायी होना चाहिए, यहाँ पर अस्थायी ना होकर अस्थायी, अस्थायी जो उपहार प्रदान किए वो थे गेहूं और कपास की खेती, गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, ताम्र और कांस्य आगलन प्रौद्योगिकी, सोख्ते और मिट्टी की पाइप बनाना, सोख्ते और मिट्टी की पाइप बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गेहूं और कपास की खेती का प्रमाण। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जौ, गेहूं, धान, कपास, सरसों, लाही, तिल, मटर, बाजरा ये प्रमुख कृषि उत्पाद थे जो बाद की संस्कृति में आए। और गेहूं की 2 प्रजातियां थी, ट्रिटिकम व कम्पेक्टस। इसके संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो कपास का वर्णन है वो रुचिकर है। सूत और इसके विभिन्न उत्पादों की हड़प्पा सभ्यता प्रथम प्रयोक्ता रही है और यहीं से इसके प्रयोग का प्रसार पार्श्ववर्ती और उत्तरवर्ती संस्कृतियों में हुआ है। हम आगे देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी, ऑप्शन नंबर 3 उत्तरी पश्चिमी। हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में एवं ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर हुआ। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को बड़े नगर की संख्या दी गई और उन 6 में कौन कौन है? तो इनमें सबसे पहले हड़प्पा का स्थान आता है, सबसे पहले हड़प्पा का स्थान आता है, उसके बाद मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, उसके बाद हम देखते हैं बनावली का आता है, हड़प्पा,
मोहनजोदड़ो, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा। धौलावीरा, राखीगढ़ी एवं कालीबंगा, ये 6 प्रमुख बड़े महानगरों में गिने जाते हैं। हम आगे देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा, तांबा। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे का। हमको स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है, जैसे रेडियो कार्बन C14 एक नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य जो तिथि है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। तो इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। देसी पशु, विदेशी पशु, पवित्र पशु या बलि पशु। तो जो सिंधु सभ्यता में पशुपति शिव की मूर्ति मिली है, डील वाला बैल मिला है, ये सब पवित्र पशु, ये जो डील वाला बैल है ये पवित्र पशु के रूप में माना गया है। पशुपति शिव की जो मूर्ति मिली है वो पूजनीय मानी गई है। तो यानी ये क्या है? पवित्र है, पूजनीय है। सैंधों के धर्म ज्ञान के लिए मुख्य रूप से मुद्राओं, छोटी छोटी मूर्तियों तथा पाषाण प्रतिमाओं आदि के प्रमाण पर ही रहना पड़ता है। सिंधु सभ्यता में पशु पूजा प्रचलित थी। इसमें गैंडा, बैल, चीता, भैंसा, कुबड़दार बैल आदि मिले हैं। और जो कुबड़ वाला बैल है ये पवित्र पशु के रूप में इसकी उपासना की जाती थी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे पत्थर से, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से। किससे बनाते थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, पक्की ईंटों से बनाते थे। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी एवं कांस्य युगीन सभ्यता थी। और जो यहाँ के मकान बने हुए थे, जो नालियां बनी हुई थी, स्नानगृह था, अन्नागार था, इनकी अच्छी तरह से पकाए गए ईंटों से मतलब निर्माण हुआ था। ये पक्की ईंटों की सहायता से बनते थे। और ईंटें कैसी होती थी? तो ईंटें चतुर्भुजा आकार की होती थी। और भवन भी 3 प्रकार के मिले हैं। एक निवास गृह मिला है और जो कि प्रमुखतया रहने के लिए, विशालकाय भवन जैसे कभी कभार सभाएं वगैरह होती थी, और सार्वजनिक स्नानागार मिला है जो ऐसा माना जाता है कि किसी पवित्र दिन पर या किसी धार्मिक स्थल पर या किसी पूजनीय दिन पर वो एक साथ मिलकर सब स्नान करते रहे होंगे। आगे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है? हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान मतलब कि जोड़े युग्म समाधान कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है और लोथल से मिला है। कालीबंगा से मिला है और लोथल से। तो पहला दूसरा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जैसा कि देखते हैं कि जो ये विकल्प 1 और 2 है ये दोनों ही सही है। ये भी और ये भी दोनों ही जगह से युग्म समाधान मिले हैं। लोथल से 3 युगल समाधियां मिली हैं। यहाँ से 3 युगल समाधियां मिली हैं। 3 युगल समाधियां मिली हैं। और कालीबंगा से 2 मिली है। कालीबंगा से 2 मिली है। लोथल से 3 और कालीबंगा से 2 मिली हैं। लोथल से बंदरगाह, फारस की मुहर,
घोड़े की लघु मृण मूर्ति इत्यादि प्राप्त हुए हैं। जबकि कालीबंगा से हवन कुंड या हवन कुंड की जो अलंकृत ईंटें हैं, हल का निशान मतलब जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला हुआ है, ये कालीबंगा से। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, और इधर दिया गया है समाधान R37, गोदीवाड़ा, नर्तकी की मूर्ति और जुता हुआ खेत। तो हम देखते हैं हड़प्पा से क्या मिला है, तो हड़प्पा से समाधान R37 मिला है। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। कालीबंगा, यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य भी ऊपर बताया गया कि कालीबंगा से जुते हुए खेत का यानी जुते हुए हल के जो साक्ष्य हैं खेत के, वो मिला है। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? ऐसा किसने बताया कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? तो ये बात किसने बताई थी? ग्रिफिथ ने, प्रिंसेस ने, व्हीलर ने, मैक्समूलर ने। तो ये बात व्हीलर ने बताया था। व्हीलर ने ऐसा माना कि आर्यों ने पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया था और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया। व्हीलर का मानना है कि द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक हड़प्पा सभ्यता विद्यमान थी। अपने उत्तर काल में ये क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हो रही थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व की बात है। इस सभ्यता का सहसा एवं आकस्मिक अंत किसी बाह्य आक्रमण का परिणाम था। मतलब एकाएक अंत हो जाना ये किसी बाह्य आक्रमण का ही परिणाम था। और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में पश्चिमी एशिया में विभिन्न प्रजातियों का बड़े पैमाने पर इधर उधर संचरण हुआ। मोहनजोदड़ो के ऊपरी धरातल से अस्त व्यस्त दिशा में प्राप्त मानव कंकालों के आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतिम दौर में बाह्य आक्रमण हुआ था, क्योंकि अधिकांश कंकाल अस्त व्यस्त दशा में बिना विधिवत अंतिम संस्कार किए घरों तथा सार्वजनिक मार्गों पर मिले हुए पड़े हैं। तो ये प्रमाण व्हीलर ने माना है कि पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया होगा आर्यों ने और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया होगा। आगे हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस सैंधव स्थल का नगर 3 भागों गढ़ी, मध्य व निचला नगर, गढ़ी, मध्य व निचला नगर में विभक्त है? तो कालीबंगा, सुरकोटदा, धौलावीरा, हड़प्पा। तो जो धौलावीरा है, धौलावीरा ये 3 भागों में विभाजित है, गढ़ी, मध्य व निचला नगर। और धौलावीरा वर्तमान में है कहाँ? तो वर्तमान में धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ नामक एक तालुक में स्थित है। कहाँ पे? भचाऊ नामक एक जगह पे स्थित है। और इसकी खुदाई कब की गई थी? तो 1990 से 91 ईस्वी, 1990 से 91 ईस्वी में इसकी खुदाई करवाया किसने? R.S. विस्ट ने, R.S. विस्ट ने इसकी खुदाई R.S. विस्ट ने करवाई थी, इन्होंने किया था। और ये जो ये सभ्यता है, मतलब सैंधव सभ्यता है, यहाँ का ये सबसे बड़ा स्थल माना गया है। धौलावीरा सैंधव स्थल का जो नगर है, यही 3 भागों गढ़ी, मध्य व निचला नगर में विभाजित है। आगे देखते हैं। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है। हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता है, मतलब हड़प्पा के बाद चालकोलिथिक है कि वैदिक है कि मौर्य है या मगध है? तो हड़प्पा के बाद चालकोलिथिक आता है। हड़प्पा के बाद चालकोलिथिक ये माना गया है।
हड़प्पा नागरिकता के बाद ताम्र पाषाणिक युग यानी चालकोलिथिक युग, और उसके बाद वैदिक युग, इसके बाद वैदिक युग, और वैदिक के बाद वैदिक काल के बाद मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद मगध का उत्कर्ष होता है। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में प्रस्तुत करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, और ऐसे ही एक तरफ से यानी हर एक टॉपिक के ऐसे ही व्याख्या सहित वर्णन के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।